नमस्कार। मैं डॉक्टर जय जोशी आपके समक्ष वापस आ गया हूँ। शाम को 5:35 हुए हैं और हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जिस चीज़ों में आपकी रुचि है। हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी है हमें। सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे और आज भी हम मृत्युंजय महामंत्र बोलेंगे, जिससे कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडति। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। अस्तु। सबसे पहले हम लोग क्वेरी सेशन में चलेंगे। क्वेरी सेशन हमारा सुबह का भी रह गया था और अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज है और बड़ी महत्वपूर्ण क्वेरीज है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्नों का अगर आप सभी को उत्तर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे पहले 2-3 सूचनाएं देना चाहता हूँ। अभी हमने 2 दिन से 3 एपिसोड्स को टेलीकास्ट कर दिया है। इससे हमको अनुभव मिल रहा है और हमको सारे दर्शकगण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आधे घंटे का समय होता है वो कई कई लोगों को अनुकूल नहीं रहता है। तो आज हमने हमारे सेशन को श्रिंक करके 15 मिनट का किया है। उसका कारण ये है कि एक बार वीडियो बन जाने के बाद में उसको शेयर जब भी किया जाता है तो लोगों के पास आधे घंटे तक उसको देखने का समय नहीं होता है, तो वो बीच बीच में काट काट के अपने जो मतलब का होता है उसको देखते हैं। तो हम लोग वेरी स्पेसिफिकली आज हम क्वेरीज के बारे में चर्चा करेंगे। लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं हमारे साथ, तो क्वेरीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेरीज में पायल बहन शाह वडोदरा से हमको पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन बाय नक्षत्र क्रिया, जैसे वो मेरे से पहले मेरे योग के साधक रह चुके हैं और उन्होंने मेरे से ये वाली क्रिया सीख चुके हैं। तो ये क्रिया बड़ी ही गुणकारी होती है और ओमकार के सेवन से ये क्रिया करी जाती है। आशा रखता हूँ पायल बहन आप लाइव में आ चुके होंगे, तो आप भी देख पाते होंगे और जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं वो भी देख पाएंगे। करना कैसे है इसको, एक तो मन शांत कर देना है। आप इसको सो के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, आपके पीठ को अड़ेल के भी कर सकते हैं, हाथों को पीछे रख के भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको रिलैक्स होके ये क्रिया को करना है। इससे काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो आपकी एंजाइटी जो आज के वातावरण में, अभी के वातावरण में ये कोरोना वायरस की वजह से जो फैला हुआ है, वो एंजाइटी आपका चला जाएगा। वो एंजाइटी आपका चला जाएगा। ये बीच बीच में मुझे फ़ोन आते हैं, मैंने फ़ोन चेंज कर लिया, फिर भी ये समस्या है। इससे अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ेगा, इसमें समय नहीं ज़्यादा निकालेंगे। हम लोग बात कर रहे थे नक्षत्र क्रिया की। नक्षत्र क्रिया कैसा है कि नाभि स्वर से ओमकार की ध्वनि को निकालना है और आकार और मकार को विभाजित कर देना है, आंखों को मूंदे रखना है और मन को मात्र और मात्र सांसों पे एकाग्रित करना होता है। तो ये करने से आप टोटली एंजाइटी फ्री हो जाते हैं। दूसरा, आप मन शांत हो जाता है। तीसरा, आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। चौथा, आपके फेफड़े साफ हो जाते हैं, आपकी नासिकाएं क्लियर हो जाती है। पांचवा, आपके शरीर के अंदर एक अभूतपूर्व स्फूर्ति आ जाती है। आप एकदम प्रसन्न भाव से सारी चीज़ों को करने के लायक बन जाते हैं। तो हम लोग ये क्रिया देखेंगे, 5 ओमकार से इस क्रिया को देखना है। लेकिन इस क्रिया को आप 5, 10, 25, 50, 60 जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। जिन जिन के पास अपना मोबाइल के अलावा दूसरा कोई मोबाइल हो तो वो ये ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ध्वनि को रिकॉर्ड करने से आप इस ध्वनि को वापस
आपको जब भी ये क्रिया करनी है तभी आप उपयोग में ले पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, मन को रिलैक्स करना है, 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। इस तरह से जब भी आप रिलैक्स हो जाते हो तभी आपको आपके हाथ की जो मुद्रा है उसके अंदर ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा इस तरह से होती है, पहली उंगली की टोच को अंगुष्ठिका की टोच के ऊपर मिला के आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ज्ञान मुद्रा में बैठने के लिए आप पीछे, मैं थोड़ा चला जाता हूँ तो आपको देखता हूँ, आप लोग देख पाए। इस तरह से आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ के शरीर को अडेल के भी कर सकते हैं, ऐसे पालती मार के भी बैठ सकते हैं, आप किसी भी आसन में भी बैठ सकते हैं, पहले बताया वैसे। अभी करना क्या है, आपको ओमकार की ध्वनि पे सांस लेना है और मकार की ध्वनि पे सांस छोड़ना है। अकार और मकार ये दोनों ध्वनियां आपको निरंतर सुनते रहना है और आपकी सांसों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। करना ऐसे है, जब भी इच्छा करे तभी धीरे से आंखों को खोलना है। आंखों को खोलने के बाद आप स्वस्थ हो सकते हैं। दोनों हाथों को साथ में रख के अच्छे से उसको मलना है जब तक आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए, और उसके बाद में आपको आंखों पे इसको लगाना है, उंगलियों को ब्रह्मरंध्र पे लगाना है और पूरे मुंह को इस तरह से जहाँ बाल उगते हैं उसकी उल्टी दिशा में घुमाना है। ये क्रिया हम चाहे उतनी बार ओमकार का सेवन करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको मैंने बताया उतने ही ओमकार से करें, इसको रिपीट करते जाएं। अगर ये वॉइस आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमित टेलर वडोदरा से हमें पूछते हैं कि शोल्डर का पेन अगर है तो इसको निकालने के लिए क्या करें। सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका उपाय बताऊंगा। इसका उपाय ऐसा है कि आपको थोड़ी सी आधा चम्मच जितनी सौंठ लेनी है, 1 चम्मच जितनी सेलम हल्दी लेनी है, याद रखें सेलम हल्दी ही चलेगी, राजापुरी हल्दी नहीं लेनी है। और 1 चम्मच जितनी हल्दी लेने के बाद में उसमें पीसी हुई मेथी दाना यूज करना है, पिसा हुआ मेथी दाना। 1 चम्मच पिसा हुआ मेथी दाना, 1 चम्मच सेलम हल्दी और आधा चम्मच सौंठ, ये तीनों चीजों को इकट्ठा कर देना है और गुनगुने पानी के साथ सोने से पहले आपको ले लेना है और सुबह खाली पेट ले लेना है। ये 2 समय जब भी आप इसको लेंगे, जब भी आपको तीव्रता पूर्वक पेन होगा तो 2 समय ले, जब भी पेन धीरे धीरे कम होता जाता है तो फिर आप 1 समय ले सकते हैं। इसके अंदर दूसरे भी द्रव्य पड़ते हैं लेकिन वो औषधीय द्रव्य होने के कारण आप इसके अंदर आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए इसके अंदर डाल नहीं पाएंगे, लेकिन इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप शोल्डर की सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है वो कर सकते हैं। जैसे दोनों शोल्डर को के ऊपर हथेली को ऐसे करके उंगलियों को ऐसे कंधों पे रख देना है और कंधों पे रखने के बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 3 बार, फिर आगे पीछे आगे
पीछे 3 बार, फिर गोल घुमाना है, 1 2 3, फिर उल्टा, 1 2 3। इस तरह से ये शोल्डर वाली जो क्रिया है उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अभी आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, सॉरी, वो बीच में वापस फोन आ गया था। हाँ, तो आगे के प्रश्न पे चलते हैं। ये है विनीत रोहित वडोदरा से पूछ रहे हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने का योगासन बताएं। मैं विनीत जी आपको क्षमा चाहता हूँ, शाम के समय मैं आपको योगासन नहीं बताता हूँ, तो सुबह के समय आप कृपया आप ये लाइव में आ जाए। कल की बात कर रहा हूँ, कल सुबह 6:30 बजे आपको आना पड़ेगा, मैं आपको वो आसन बता दूंगा, ठीक है। वीरेंद्र दवे कर्णावती से पूछ रहे हैं कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई घरेलू उपाय बताएं। वैसे वीरेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई बीपी जो होता है वो किस तरह से आपका शूट हुआ है, वो नियंत्रण कैसे रखना है, वो पहले देखना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आपको एक जनरल घरेलू उपाय बताता हूँ। जनरल घरेलू उपाय ऐसा है कि जब भी किसी को हाई बीपी होता है या फिर हाई बीपी शूट हो चुका होता है, तो उसके लिए एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है सुजोग के अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ, और साथ साथ में घरेलू उपाय भी बता देता हूँ। जैसे पहली उंगली हमने पकड़ ली, ये वाली देखिए ध्यान से, पहली उंगली की दूसरी टहनी जैसे खत्म होती है, यहाँ पे आपको एक रबर बैंड बांध देना है, अच्छे से रबर बैंड बांध देना है। रबर बैंड का दूसरा छोर ये उंगली में डाल देना है, और फिर आगे की उंगली जब तक काली नहीं होती है तब तक उसको ऐसे ही रखे रखना है, ऐसे ही रखे रखना है। इतना उंगली काला हो जाएगा, जैसे आप 3 से 4 मिनट रखेंगे तो काला हो जाएगा। फिर धीरे से दूसरे छोर को निकाल के धीरे 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 आराम से खोलना है, जैसे फिट किया था। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, और फिर आपको उंगली को मोड़ लेना है और दूसरी उंगली से उसको मसाज करना है, फिर ये वाली उंगली से उसको वापस मसाज करना है, फिर खोल के मसाज करना है। इस तरह से ये वाला जो पॉइंट होता है वो हृदय का पॉइंट होता है। सुजोग के हिसाब से अगर मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को देखें तो ये है आपका हृदय का पॉइंट। तो वहाँ पे आपको जो भी खून का आपको प्रेशर आता है वो प्रॉपर मैनर में आ जाए, इसके लिए यहाँ पे आपको क्लॉटिंग करना है और फिर रिलीज करना है। तो जहाँ भी ज़्यादा क्लॉटिंग होगा वो निकल जाएगा और आपका प्रेशर सामान्य हो जाएगा। ये करने के बाद में आप घरेलू उपाय के अंदर जो धाना के बीज होते हैं, धनिया जिसे कहते हैं, वो धनिया बीज को ले लीजिए। एक मुट्ठी धनिया बीज लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, 1/4 गिलास पानी जल जाए तब तक धीमी आंच पे उसको उबालना है, फिर छान लीजिए, फिर उसको एकदम ठंडा कर दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाना चाहिए, और फिर उसको पी लेना है। ये करने से भी आपको 15 से 20 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है उसके अंदर आपको लाभ दिखने लगेगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। अनीस खान कर्नावती से हमको ये, अच्छा, वीरेंद्र दवे कर्नावती से थे। अनीस खान कर्नावती से हमें पूछ रहे हैं एंजाइटी का उपाय बताएं। एंजाइटी का उपाय मतलब क्या है? एंजाइटी मतलब क्या है? अभी आपको होता है ना कि आपने टीवी चालू कर दिया, फिर उसमें न्यूज़ लगा लिए, न्यूज़ लगाने के बाद में आपने देखा कि भाई, मैं जैसे वाघोड़िया रोड पे रहता हूँ वडोदरा में, तो मैंने देखा वाघोड़िया रोड पे कितने लोग अभी कोरोना संक्रमण में आ गए हैं, फिर मैं देखूंगा कितनों को क्वारंटाइन किया है, फिर मैं देखूंगा मेरे घर के पास कौन है, फिर मैं देखूंगा मेरी सोसाइटी में तो कोई नहीं है ना। तो ये होती है एंजाइटी। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाने के कारण हमको एंजाइटी बढ़ जाती है, और एंजाइटी बढ़ने के कारण जिसको हमारे शरीर के अंदर, हमारी समय समाप्त हो चुका है आज, वो 15 मिनट की जो अवधि रखी थी, लेकिन हम लोग प्रश्न खत्म करके आज का सेशन खत्म करेंगे। तो हमारी एंजाइटी का कारण ही हम लोग खुद होते हैं, हमारी विचारधारा होती है। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं मैं आपको कि अ मैन विदाउट अ गोल इज लाइक अ एनिमल। ये एकदम आपको ऐसा लगा ना कि एंजाइटी से बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये कनेक्टेड है।
मेरे पास कोई भी, मैं इंसान हूं और मेरे पास कोई भी महत्वाकांक्षा जीवन में नहीं है, तो मैं पूर्ण रूप से योगी हो चला हूं और मुझे सांसारिक सुख को भोगने के लिए कोई भी उत्साह रहता नहीं है। लेकिन, और फिर मैं जन कल्याण की बातें करूंगा, लेकिन अगर मैं सांसारिक हूं तो मुझे महत्वाकांक्षा रखनी बहुत ही जरूरी है। महत्वाकांक्षा का आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलता है उत्साह में, और उत्साह जब भी आपके शरीर में होता है तो नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर को छू नहीं सकती है। तो नकारात्मकता से आपको दूर रहना है, सारी की सारी नकारात्मकताओं से आपको दूर रहना है। आप देखें, अपडेट के लिए न्यूज़ को देखें, लेकिन न्यूज़ को देखने के समय आपको अनीस भाई करना क्या है कि आपको आपके मतलब की चीज़ देखकर फिर उसको बंद करके फिर कुछ दूसरा देखना है। आप देखें रामायण आ रहा है वो देखें, आप देखें महाभारत आ रहा है वो देखें। आपको जीवन के अंदर छोटी छोटी जो तकलीफें आ रही है वो रामायण के माध्यम से निकालने के उपाय मिल जाएंगे, अगर आप उसको दृढ़ता पूर्वक देखेंगे और अगर आप उसको संकल्प पूर्ण देखेंगे तो अनीस भाई का प्रश्न जो है उसका मैं आपको उपाय भी बता देता हूं। अनीस खान जी, मैं आपको उपाय ये बता रहा हूं कि आप 4 काजू ले लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए, पानी और दूध को मिला लीजिए और 4 काजू उसमें डाल लीजिए और गैस पे रख दीजिए, धीमी आंच पे रखना है और जब तक पानी जल नहीं जाता है तब तक उसको उबालना है। फिर उसको छान लीजिए। छानने के बाद काजू को, जो गर्म काजू है उसको थोड़ा ठंडा होकर अच्छे से 32 बार चबा जाइए और उसके ऊपर जो दूध बचा वो पी जाइए। रात के समय सोने से पहले ये चीज़ करनी है। आशा रखता हूँ कि आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, स्वाति बेन पटेल आनंद से पूछ रहे हैं, मंदाग्नि का उपाय बताएं। मंदाग्नि का मतलब ये है कि आपको भूख नहीं लगती है या फिर घड़ी घड़ी भूख लगती है, दोनों प्रॉब्लम है ना। अभी आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको खाने के अलावा दूसरा कुछ सूझ नहीं रहा होगा। तो आप परिपक्वता से आपके शरीर के अंदर जो भोजन की आवश्यकता है उतना ही खाना खाएं। हमारी होजरी जो होती है, ये मुट्ठी, आप हर एक इंसान जो लाइव में है और बाद में जो देखेंगे वो अपनी मुट्ठी को ऐसे कर ले, इतना होता है आपका जठर, और इतना ही खाना आपके शरीर के अंदर ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। इससे ज़्यादा अगर आपने खाना डाल लिया तो वो व्यर्थ है, वो विष बनेगा, वो दिक्कतें करेगा, वो एसिडिटी करेगा, वो बदहजमी करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन लाएगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको आहार जो है वो नियमन के रूप से और जितना लेना है उतना ही लेना है। मंदाग्नि अगर हो चली है तो करना दूसरा कुछ नहीं है, अदरक आपके घर में होगा, अदरक को ले लीजिए, छोटा छोटा काटना है अदरक को, फिर उसके अंदर 3-4 बूंदे नींबू की निचोड़ लीजिए और फिर उसके अंदर काला नमक 1 चुटकी डाल दीजिए, सबको मिला लीजिए, 10 मिनट रखे रखिए। जैसे ही वो माइल्ड पिंक हो जाता है तो 2 पेसी अदरक की उठा के आपके विजडम टूथ के ऊपर रख दीजिए और अच्छे से करके उसको स्मैश करके रस चूस लीजिए। अगर अदरक के अंदर आपकी अदरक अच्छी हुई तो आप उसको चबा के खा भी सकते हैं, लेकिन अगर अदरक के अंदर कूचे आ रहे हैं तो उसको थूक दीजिए, नहीं तो वो आपकी खांसी का कारण बन जाएंगे। तो स्वाति बहन के बाद लवलीन कौर हमसे जुड़ी है और वो मुंबई से जुड़ी है और वो ऐसा प्रश्न है उनका कि उनको अस्थमा है और अस्थमा के लिए उनको राहत और घरेलू उपाय जानने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ। 2 इलायची ले लीजिए, 2 इलायची के साथ एक खजूर ले लीजिए और 3 बड़ी द्राक्ष, जिसे मनक्को कहते हैं, उसको बीज निकाल के ले लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद वो जो चटनी तैयार होती है वो चटनी को आपको सुबह सुबह चाटना है और फिर आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच में चाटना है। ये करने से आपका जो आस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो नियंत्रण में आके आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे। काफ़ी प्रश्न रह भी गए हैं हमारे पास, लेकिन समय की अवधि हमारे पास कम थी। जैसे आज मैंने 15 मिनट का सेशन कर दिया है, लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ा लंबा चला गया है। लेकिन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कल से हम सुबह का समय ज़्यादा रखेंगे, जैसे पौना घंटा जैसा,
और शाम का समय हम 15 मिनट का या 20 मिनट का रख लेंगे। अभी अभी जिसने जिसने लाइव में प्रश्न पूछे हैं वो सारे प्रश्नों को हम कल उत्तर देंगे, और जिन जिन का इम्यूनिटी के रिलेटेड प्रश्न है उनको, जैसे सुरभि पटेल वडोदरा से हमें पूछ रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहले वाले 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके अंदर इम्यूनिटी के लिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है गुजरात के, जयंती रवि, उन्होंने जो बताया है वही गाइडलाइन के हिसाब से आयुर्वेद के अंदर आपको त्रिकटु चूर्ण, पथ्यादिक्वाथ और शमशमादि वटी कैसे काम आती है वो बताया गया है। शमशमादि वटी का प्रमुख कंटेंट जो है वो गिलोय है, गिलोय मतलब गुड़ूची है, तो आप गिलोय पाउडर का भी काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ऐसे जो दूसरे सब प्रश्न यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्नों को कल सुबह के सेशन में अटेंड मैं करूँगा। और कल सुबह के सेशन में दूसरा एक ये आज का जो प्रश्न हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो योगासन के बारे में बताया है वो कल सुबह योगासन भी आपको दिखाऊंगा। आशा रखता हूँ कि ये सारे एपिसोड्स आपके लिए फलीभूत हो रहे हैं और आप इसका अनुसरण अच्छे से कर रहे हैं। और जाने से पहले मैं आपको वापस एक बात दोहराना चाहता हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नानादि और शौचादि क्रिया खत्म करनी है और मेरे सेशन में बैठना है। देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन 50% तो वहीं हो जाएगा। और याद रहें, ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद में वापस सोना नहीं है। मैं जानता हूँ कई लोग बोलेंगे अच्छा उठ तो जाएंगे लेकिन बाद में वापस सो जाएंगे कि कुछ दूसरा काम नहीं है। तो मैंने दिनचर्या वाला जो वीडियो रखा है वो दिनचर्या वाले वीडियो के अंदर से आप थोड़ा अनुसरण करें और आप उससे प्रेरणा लें और कोई एक किताब को पकड़े। और किताब का आज मैं आपको सजेशन भी देता हूँ। अगर आपको किताब मिलती नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपको उसका ई कॉपी भेज दूंगा और उसका नाम है यजुर्वेद। उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार। पूर्ण मंत्र से आज के सेशन की पूर्णाति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 अस्तु। धन्यवाद। नमस्कार।